क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के हजारों साल बाद भी हस्तिनापुर आज भी वैसा ही है जैसा कभी पांडव और कौरव के समय था? ये सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कहा जाता है गंगा के किनारे बसा हस्तिनापुर कभी सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति, शक्ति और रहस्यों का केंद्र था। यहीं पर भीम ने अपनी गदा से जमीन हिलाई थी, यहीं पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और यहीं से पांडवों का वनवास शुरू हुआ था। और आज जब आप इस जगह पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय ने यहां कदम ही नहीं रखा। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ पुराने भवनों, खंडहरों और मंदिरों में एक अदृश्य ऊर्जा है जो अब भी वही पुराना युग जिंदा रखे हुए है। मानो जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हुआ हो और लोग बस अभी अभी अपने घरों में लौटे हों। कुछ साधु तो दावा करते हैं कि रात के समय गंगा किनारे हल्की हल्की रणघोष की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सेना अभी भी तैयार खड़ी हो। पुराणों में भी इसका जिक्र है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि एक काल चक्र का मोड़ था, और हस्तिनापुर इस काल चक्र के बीचों बीच स्थित है। इसलिए यह कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता। इतिहासकारों ने भी कई बार हैरानी जताई है, क्योंकि यहाँ की कुछ इमारतों के नीचे की नींव इतनी पुरानी है कि आधुनिक तकनीक भी उसकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाती। खुदाई में मिले बर्तन, शस्त्र और शिलालेख इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ का असली चेहरा आज भी धरती के नीचे छिपा हुआ है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी पांडवों ने यहीं से राजपाट चलाया था, और कहा जाता है कि पांडवों के हिमालय गमन के बाद भी कुछ चिरंजीवी योद्धा समय समय पर यहां लौटते रहे। कई किंवदंतियों में आता है कि अश्वत्थामा आज भी गंगा किनारे मंदिरों में पूजा करने आता है, और वो मंदिर आज भी वहीं खड़े हैं। तो क्या यह संभव है कि हस्तिनापुर को किसी अदृश्य शक्ति ने संरक्षित कर रखा है? क्या यह वही धरती है जिस पर अर्जुन का रथ खड़ा था और जहां भीम के कदमों के निशान अब भी जमीन में दर्ज हैं? तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हस्तिनापुर के उन रहस्यों में जहां आज भी इतिहास सांस ले रहा है, और जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर मंदिर आपको महाभारत के समय की झलक दिखा सकता है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बसा एक शांत कस्बा है, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको गंगा के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ मंदिर इतने पुराने हैं कि उनका असली निर्माण काल कोई तय नहीं कर पाया। इनमें से एक मंदिर के बारे में स्थानीय पुजारी बताते हैं। ये मंदिर उस समय का है जब भीम यहां गदा अभ्यास करने आया करते थे। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी उतनी ही स्पष्ट हैं जितनी सदियों पहले थीं। फिर आता है पांडव टीला, एक ऊंचा टीला जो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों के महल की नींव पर बना है। खुदाई में यहां से प्राचीन बर्तन, आभूषण और लोहे के टुकड़े मिले हैं जिनकी बनावट आज के किसी भी शिल्प से मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है जैसे ये वस्तुएं किसी और ही युग से आई हों। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बारिश की रातों में गंगा किनारे अजीब सी गंध और ध्वनि सुनाई देती है, जैसे लोहे के हथियार आपस में टकरा रहे हों। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दूर से युद्ध के रथों के पहियों की चरमराहट सुनी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये घटनाएं हमेशा उस दिशा में होती हैं जहां कभी कुरु दरबार हुआ करता था। आप जब हस्तिनापुर में आगे बढ़ते हैं तो आपको विदुर तीर्थ मिलेगा। इस तीर्थ पर आने वाले साधु कहते हैं कि यहां का जल सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि मन को अद्भुत शांति देता है, मानो समय यहीं थम गया हो। पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों में भी यह दर्ज है कि हस्तिनापुर की धरती में कई स्तर ऐसे हैं जो हजारों साल पुराने हैं, और कुछ तो इतने रहस्यमयी हैं कि आधुनिक उपकरण भी उनकी गहराई को मापने में असफल हो जाते हैं। यहाँ के कुछ पत्थर चुंबकीय गुण रखते हैं, मानो धरती के अंदर कोई अदृश्य ऊर्जा स्रोत हो। और फिर आता है वो किस्सा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
एक स्थानीय शिकारी ने दावा किया कि उसने गंगा किनारे सफेद वस्त्र पहने एक लंबे, घायल और बेहद गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। जब उसने पास जाकर बात करने की कोशिश की तो वह व्यक्ति सिर्फ इतना कहकर चला गया, मैंने कुरुक्षेत्र देखा है और मैं प्रायश्चित में हूं। बाद में जब उसने यह वर्णन गांव के बुजुर्गों को किया तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। सबने एक ही नाम लिया, अश्वत्थामा। क्या यह संभव है कि अश्वत्थामा अब भी यहीं आता हो? क्या यह वही भूमि है जिसे पांडवों ने छोड़ा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हमेशा वैसा का वैसा बनाए रखा? कहा जाता है जब तक गंगा बहेगी हस्तिनापुर का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको भी महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महाभारत का युग अब भी यही है, बस हमारी आंखें उसे देखने की क्षमता खो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।